you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 16 of your class 8 English. That is how the camel got his hump. So let's begin with this lesson. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert. सो स्टार्टिंग में क्या होता था जब वर्ल्ड न्यू एनिमल्स को अडॉप्ट कर रहा था. सो द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग. एनिमल्स बिगिन कर रहे थे एंड मतलब मैन के लिए वर्क करना. सो क्या हुआ था, एक कैमल था एंड ही लिव्ड कहाँ पे रहता था वो, मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट में. हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. उसको कोई वर्क नहीं करना था क्योंकि ही एट स्टिक एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वो क्या खाता था, स्टिक्स को, थॉर्न्स को और प्रिकल्स को खाता था. एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई बोलता था उससे, ही सेड हम, जस्ट हम. वो क्या बोलता था, हम, जस्ट हम, खाली यही बोलता था, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोलता था. एंड नो मोर. प्रेजेंटली द हॉर्स किंग टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. क्या हुआ, एक हॉर्स आता है उसके पास एक मंडे मॉर्निंग में with a saddle on his back and said, उसके पीछे क्या था, एक सैडल था उसके बैक पे, और बोलता है कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल आओ हमारी तरह, हमारे साथ ट्रॉट करो, मतलब हम सब की तरह. हम, said the कैमल ने बोला हम. एंड द हॉर्स went away and told the man. हॉर्स दूर चला गया और एक मैन को बोलता है हॉर्स. Presently the dog came to him. फिर क्या होता है, एक डॉग आता है उसके पास with a stick in his mouth. उसके माउथ में क्या था, एक स्टिक थी. and he said camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. करो, fetch करो, carry करो, हम सबकी तरह. हम, said the camel ने फिर से बोला हम. and the dog went away and told the man. जो डॉग भी चला गया मैन के पास और बोलता है. फिर क्या आता है, ox आता है. ox came to him with the yoke in his neck and said, yoke था उसके neck में, और बोलता है कैमल, ओ कैमल, come and pluff right like the rest of us. को चलो हमारे साथ प्लफ करो, हम सबकी तरह. कैमल चलो. हम, said the camel, and ox went away and told the man. हम कह के हम बोला कैमल ने, और ऑक्स भी चला गया और मैन को बोल रहा जाके. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स. एंड ऑफ द डे क्या हुआ, मैन ने किसको बुलाया, हॉर्स को बुलाया. एंड डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. हॉर्स को, डॉग को, ऑक्स को, सबको एक साथ बुलाया. And the three, I am very sorry for you. मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा sorry feel कर रहा हूँ. But that hump thing in the desert can't work. वो जो hump thing है वो desert में वो कुछ work नहीं कर सकता. और he would have been here by now. So I am going to leave him alone. तो मैं उसको अकेला छोड़ूंगा. And you must work double time to make up for it. और तुम double time work करोगे उसके बदले. So that made the three very angry. उससे उन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है. and they held up पंचायत on the edge of desert. उन्होंने क्या रखे, पंचायत रखी कहाँ पे, डेजर्ट के एंड में. and the camels came chewing cud and laughed at them. और कैमल चबाता हुआ, च्यू करता हुआ नहीं, चबाता हुआ आया कर्ड को और उनके ऊपर हंसता है. then he said hum and went away again. फिर उसने बोला हम, फिर वो दूर चला गया. Presently there came along the dozen who was in charge of all desert. फिर एकदम कौन आता है, एक dozen आता है जो कौन था, in charge था वो पूरे desert का. rolling in a cloud of dust. Dozen of all deserts. The horse, right for anyone to be idle, is it? Certainly not. तो मतलब सब सही, खाली होने से तो अच्छा है. said the dozen. well said the horse. horse ने बोला well said. There is a thing in the middle of your desert with a long neck. एक चीज़ है desert के बीच में जिसकी क्या एक बड़ी सी neck है and long legs है. and he doesn't done a stroke of work. और वो कोई भी काम नहीं करता है. since Monday morning he would not trot. तो Monday morning से उसने trot भी नहीं करा है. view said the dozen whistling. whistle करते हुए view बोला, dozen ने view करते हुए dozen ने बोला that's my camel. वो मेरा camel है. What does he say about it? उसने क्या बोला उससे? He says hums and he would not pluff. said the ox. उसने बोला हम और वो pluck नहीं करेगा. ox ने ये बताया कि उसने ये बोला. Very good, says the dozen. उसने बोला, dozen ने बोला very good. I will hump him if you will kindly wait a minute. मैं hump करूँगा अगर तुम wait करो. So the dozen rolled himself up in the dust
clock, तो डिजन ने अपने आप को रोल करा किसमें, 10 clock में, and took a walk across the desert, एक वॉक करी पूरे डेजर्ट में, and found the camel looking at his own reflection, और कैमल को देखा कि वो अपनी परछाई को ही देख रहा है किसमें, एक पूल ऑफ वाटर में. सो माई फ्रेंड सेड द डिजन ने बोला, माई फ्रेंड व्हाट इज दिस, आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, ये मेरी फ्रेंड ये क्या भाई, अब मैंने सुना है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. द डिजन सेट डाउन, डिजन बैठ गया with his chin in his hand, उसके चिन उसके हैंड में थे ऐसे. So while the camel looked at him, his own reflection in the pool of water, वो बैठ गया जब वो ऐसे करके, जब वो कैमल अपने आप को पूल ऑफ वाटर में देख रहा था. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, तुम्हारी वजह से और 3 को एक्स्ट्रा वर्क मिल गया मंडे मॉर्निंग से, all on account of your idleness, खाली तुम्हारे खाली होने की वजह से. Said the Dizzy, and he went on thinking with his chin in his hand, और वो सोचता हुआ, मतलब अपने हैंड में अपने चिन को लेके सोचता हुआ चला गया. Hump said the camel, कैमल ने फिर से बोला Hump, I should not say that say that again if I were you, said the Dizzy. Dizzy ने बोला, मैं अगर तुम्हारी जगह होता मैं ये नहीं बोलता. You might say it once too often, I want you to work, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. And the camel said hump again, कैमल ने फिर से hump बोला. But no sooner said it than he saw his bag, उसने एकदम अपनी बैग देखी, that he was so proud of, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था अपनी बैग की वजह से. puffing up into a great big hump, वो धीरे धीरे great big hump बनता जा रहा था. Do you see that, said the Dizzy ने बोला, क्या तुम उसे देख रहे हो, that's your very own harm that you have brought upon your very own self by not working, इसलिए तुम काम नहीं करते थे, इसी वजह से ये हम तुम्हारा बढ़ता जा रहा है. So today is Thursday and you have done no work since Monday, और आप थर्सडे और तुमने मंडे से कोई भी वर्क नहीं करा है. When the work began, so now you are going to work, अब तुम काम करोगे. How can I, said the camel, कैमल बोला, मैं कैसे कर सकता हूँ, with this hump on my back, ये हम की वजह से मैं कैसे कोई काम कर सकता हूँ. That has a purpose, said the Dizzy ने बोला, ये इसका भी एक पर्पस है, और because you missed those 3 days, तुमने वो 3 दिन काम नहीं करा है, you will be able to work now. You will be able to work now for 3 days without eating. तुम काम करे बिना भी अब 3 दिन और तुम कुछ खाए बिना भी अब 3 दिन और काम कर सकते हो, because you can live on your hump, क्योंकि तुम खाली अपने hump पे रह सकते हो. And don't you ever say I never did anything for you, और फिर तुम कभी ये मत बोला कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा. Come out of desert and go to the tree and behave. So चलो डेजर्ट से बाहर और ट्री के पास जाओ और काम करो. And the camel went away to join the tree. तो कैमल चला गया उन तीनों के पास. And from that day to this, the camel always wear a hump. So कैमल पे क्या था, एक hump था. We call it hump now. तो हमसे क्या कहते हैं उस दिन से आज तक hump ही कहते हैं. Not to hurt his feeling, but he has never yet caught up with the 3 days. So अब तक वो 3 दिन के लिए नहीं पकड़ा गया. That same is at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और आज तक उसने पता नहीं चला कि कैसे behave करना है. So this story is given by Rudyard Kipling. So that's all for this lesson. I hope you like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.